दूध जो होता भी था रेट नहीं मिलता था डेयरी फार्म में। अच्छा। और मतलब कि उससे ना स्टाफ मेंटेन होता था। 1 से 1.5% आपको फैट का वृद्धि हुआ। अच्छा। और 0.8 से दर्रा, चोकर, खल्ली, अच्छा। और थोड़ा सा मिनरल पाउडर और नमक वर्क दिया। ये गाय जो है अभी 20 से 22 लीटर दूध करती है। अच्छा। 3 से 4 महीना ही है। अच्छा। 2 महीना गाभिन ये भी है, लेकिन अभी भी 16 लीटर दूध कर रही है। 16 लीटर अभी भी कर रही है सुबह शाम। ओवरऑल देखें कि लगभग आपको 18 से 20 हजार रुपए में मंथली अभी इस कंडीशन में जब स्टाफ रखे तो बचता है। नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही गाय खरीदी है, ढंग का ब्रीडिंग का गाय होना चाहिए। हर बार देने के बाद फाइब्रोसिस मास्टाइटिस का प्रॉब्म बहुत ज्यादा है, मतलब पत्थर की तरह बांट हो जाता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं झारखंड देवघर में, और आपको हम एक छोटा सा डेयरी फार्म दिखाने वाले हैं जो कि भैया ने बहुत पहले शुरुआत किया था, और इनके यहाँ बहुत पहले से डेयरी फार्म भी है, लेकिन एक बार बंद हुआ ये डेयरी फार्म, फिर इन्होंने स्टार्ट किया। तो इसके पीछे क्या कारण था, बंद होने के पीछे क्या इनका क्या मकसद था, और अभी ये डेयरी फार्मिंग को कैसे देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुख्य समस्या जो इनके पास इनके क्षेत्र में जो आई, उनको उन्होंने कैसे टैकल किया, और डेयरी फार्मिंग से ये आज अच्छा खासा मुनाफा ले पा रहे, छोटे लेवल पे है, अच्छा खासा मुनाफा ले पा रहे, और इनका प्लान भी है बहुत बड़े लेवल पे जाने का। तो हम इस वीडियो में छोटी से छोटी जानकारी लेने का प्रयास किए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए भैया से बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम श्रुति सागर पांडे है। अच्छा। और हम देवघर जिला में आपको कुंडा थाना के ग्राम भितिया में मतलब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट नजदीक ही पड़ता है, देवघर एयरपोर्ट नजदीक पड़ता है। और आपको एयरपोर्ट के बाएं साइड में हम लोग यहाँ पे, मेरा गौशाला यहाँ पे। तो ये आप कब से कर रहे हैं सर? देखिए 2009 से ही मेरे घर में, मतलब मेरे दादाजी जो है यहाँ पे गौ पालन करते थे। 2009 से ही एक गाय लाए थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते चला गया। और आपको एक गाय से लगभग 23 गाय हो गई। अच्छा। तो उस समय फिर क्या हुआ कि केयर टेकर का दिक्कत होना शुरू हो गया। तो 2016 में सारी गाय बेच दिए। अच्छा। और बेचने के बाद फिर मात्र एक गाय बाछी रखे थे। अच्छा। ये जो देख रहे हैं इसी की मम्मी थी। अच्छा। तो अभी तो नहीं है। और उसके बाद फिर इसी की मम्मी से बढ़ करके आज मेरे पास लगभग देखिए 6 गाय दूध देने वाली हो गई है। अच्छा। और लगभग इसकी भी 3-4 बच्चे मतलब आपको हो चुके हैं। लगभग अभी मेरे पास 8-9 गाय हो चुकी है। 8-9 गाय है आपके पास। तो ये डेयरी फार्मिंग का फिर आप जब दादाजी आपके कर रहे थे फिर बेच दिए, तो फिर आपको कैसे शौक जग गया सर? सर देखिए, एक्चुअली हम लोग यहाँ गाय को लक्ष्मी माना जाता है। अच्छा। ठीक है। तो कहना है कि चूंकि घर में मंदिर वगैरह भी पूजा पाठ के लिए, और हमारे घर में प्रत्येक दिन जो है मतलब गाय के दूध से मतलब आपको अभिषेक होता है, पूजा पाठ होता है। अच्छा। तो कहना था कि कुछ भी हो जाए गाय तो घर में रखना ही रखना। बिल्कुल। तो फिर सोचे कि एक गाय रखेंगे तो फिर सारी गाय क्यों नहीं रखे, बढ़िया तरीका से मैनेज क्यों नहीं किया जाए। अच्छा। तो फिर स्टाफ रखना शुरू कर दिए, और अभी सब देख रेख खुद करते, चूंकि हम भी घर पे ही रहते हैं। अच्छा। सारा देख रेख करते हैं, तो अभी गाय सब रख रहे हैं। तो इसको कहाँ तक ले जाने का आपका प्लान है? सर देखिए, पहले तो प्लान नहीं था, लेकिन अब जो है इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। तो अब मेरा प्लानिंग है कि इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि सामने में एक प्लॉट पड़ा हुआ है। अच्छा। और अब मेरा इच्छा है कि कम से कम अभी हम बढ़िया गाय 5 से 6 गाय और लाएंगे, और डेयरी फार्म को थोड़ा विस्तृत रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इंटरेस्ट आपको ये जगह कैसे सर? सर इंटरेस्ट इससे जगह क्योंकि देखिए पहले तो बढ़िया फीडिंग वगैरह का व्यवस्था नहीं था। अच्छा। ठीक है। तो दर्रा, चोकर और क्या कहते हैं आपको ये कुट्टी और ये खली खिलाते थे, तो दूध उतना होता नहीं था। अच्छा। दूध जो होता भी था रेट नहीं मिलता था डेयरी फार्म में। अच्छा। और मतलब कि उससे ना स्टाफ मेंटेन होता था, ना गाय का खाना हो पाता था। अच्छा जी। तो फिर जानकारी होना से पहले तो बहुत सारा पैलेट वर्क खिलाते थे, दानावार आपको आता था, बहुत सारा कंपनी का खिलाते थे। तो आपको लगभग 2-3 साल से कृषि पालक एक कंपनी है, तो 2-3 साल से उस कंपनी को मतलब यूट्यूब के माध्यम से हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा। फिर हमको इंटरेस्ट हुआ कि देवघर में भी मिले, तो देवघर में तो उसका व्यवस्था था नहीं। जी जी। तो बाद में फिर क्या हुआ कि हम कांटेक्ट नंबर किसी तरह मतलब हासिल किए, तो सर से बात किए, तो बात करने का पता चला कि अभी यहाँ खुला नहीं है, पालोजोरी में है। अच्छा। तो हम बार बार फोन करके परेशान कर दिए, जिसके चलते क्या हुआ कि आपको पिछले वर्ष जो है नवंबर या दिसंबर के समय में जो कृषि पालक सेंटर देवघर में खुल गया। अच्छा। और तब से हम उसका दाना खिला रहे हैं। दाना खिलाने के बाद लगभग जो पहले गाय दूध देती थी उसमें 25 से 30% दूध का वृद्धि हुआ। अच्छा। 1 से 1.5% आपको फैट का वृद्धि हुआ। अच्छा। और 0.8 से 4 से लेके 0.8% तक का SNF का वृद्धि हुआ। अच्छा। जो दूध का रेट पहले मेरा 26-27 रुपया आता था, अभी 35 से 36 रुपया मेरा डेयरी फार्म में आता है। अच्छा। और जो मीठा की दुकान में देते हैं उसका लगभग आपको 45 से 40 रुपया रेट उसका आता है, और घर से लगभग 55 से 60 रुपया केजी बेचते हैं। कब से खिला रहे हैं आप? सर ये आपको हम पिछले साल 2025 में आपको दिसंबर से ही खिला रहे हैं। एक छोटा सा सवाल रहेगा, आपने बताया दूध की वृद्धि होती है जी, तो किस कंडीशन में वृद्धि होती है? आपकी गाय पहले क्या खाती थी?
सर पहले तो हम दर्रा, चोकर, खल्ली, अच्छा, और थोड़ा सा मिनरल पाउडर और नमक वर्क दिया करते। अच्छा, ठीक है, तो उस समय देते थे तो गाय का दूध मतलब जैसे अभी जो गाय दूध हमको आपको 16 से 20 केजी कर रही है, उस समय 8 से 12 केजी करती थी। अच्छा, लेकिन रेट नहीं आता था जी बिल्कुल, रेट नहीं आता। अभी क्या है कि गाय वही जो 12-14 केजी करती थी, अभी 18 से 20 केजी कर रही है। अच्छा, अच्छा, पहला बात, और हम ट्रांजिशन फीड भी चालू किए थे। सबसे बड़ा ट्रांजिशन फीड बड़ा गेम चेंजर बन गया मेरे लिए। ट्रांजिशन फीड हम जब गाय को उसको खिलाए, लगभग आपको 30 से 32 दिन हम खिलाए, तो खिलाने के बाद जो गाय मैं 14 केजी करती थी, वो बच्चा देने के बाद 22 केजी कर रही है, सामने में ही है। ये पहले 14 केजी करती थी पिछले बार जी, और इस बार ये गाय 22 केजी कर रही है। अच्छा। और अभी देखिए 3-4 महीना के गाभिन भी है। ठीक है, तो ट्रांजिशन फीड से तो आपका जो ऑर्डर डेवलप हुआ और जो मिल्क डेवलपमेंट तो हुआ है। अच्छा, दूध बढ़ने से ऐसा बात नहीं है कि फैट एसएनएफ बिगड़ जाता है। फैट एसएनएफ मेंटेन रहता है। ऐसा इसमें देखने के ट्रांजिशन फीड से हमको देखने के लिए मिला है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल होता है डेयरी फार्मिंग में गाय को खरीदना। तो गाय आपने खरीदा है या आपकी सब घर की है अभी? नहीं सर, सारी गाय मेरे घर की, एक भी खरीदा हुआ गाय नहीं। एक भी खरीदा नहीं। हम खुद ही घर में ब्रीडिंग का सिस्टम से, देखिए वो गाय को देखते हैं हम 4-5 जनरेशन से तैयार किए हुए हैं। तो ये मतलब 5th जनरेशन में जाके लगभग गिर के नस्ल में लगभग 30 से 40% उसमें प्योरिटी आ चुका है, देख सकते हैं। अच्छा। उसकी मम्मी एचएफ थी, लेकिन 3-4 जनरेशन में इसको हम इंसेमिनेशन करवाते बाइव का करवाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सर एबीएस का सीमेन वर्क का अवेलेबिलिटी नहीं है, इंसेमिनेशन से द्वारा इसको देखिए अभी लेके आ गए हैं। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं, इनका कितना दूध है? सर ये गाय जो है अभी 20 से 22 लीटर दूध करती है। अच्छा। 3 से 4 महीना का गाभिन है। अच्छा, देख सकते हैं। और ये 22 लीटर करती है। ये मतलब आपको 4th मतलब 4 से चौथा ब्यात की है। तो अभी इनका जब प्रेग्नेंट है कितने दिन की? ये चौथा महीना की, चौथा महीना, 5वां महीना। तो अभी कितना प्रेजेंट टाइम में दूध है? प्रेजेंट टाइम में सर 18 से 20 के बीच में। 18 से 20 के बीच में। हाँ, बीच में। और इसके पहले इनका कितना था जब? इससे पहले सर पिछले साल 14 लीटर करती थी। अच्छा। और ये वाली? ये फर्स्ट टाइमर है, इसी की बच्ची है। अच्छा, इसी की बच्ची फर्स्ट टाइमर, बहुत कम एज में ये गाभिन हो गई थी। अच्छा, कितने उम्र में? इसका एज अभी सर 26 महीना हो रहा है। अच्छा, ठीक है, 26 महीना हो गया है। बच्चा दिया में सर 1.5 महीना हो चुका है। इसका दूध 16 से 17 लीटर अभी हो रहा है। अच्छा, 16-17 लीटर हो रहा है इसका है। और वो वाली? ये गाय सर इसको बेचने वाले थे। अच्छा। क्योंकि ये गाय में इतना प्रॉब्लम है था कि हीट बर्दाश्त कर ही नहीं पाती थी। अच्छा। इसलिए यार पार्टी से बात के बेच, लेकिन जब से फीड चालू किए हैं तब से इसमें अभी ये गाय आपको लगभग 16 से 16.5 लीटर की दूध करती है। 16 से 16 लीटर की दूध करती है। ये तीसरा ब्यात की है। अच्छा। और ये इनमें से ये सर फर्स्ट टाइमर है। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइमर है, और इसको हम लोग सोचे थे 5-6 केजी दूध करेगी। अच्छा। इसी को लगभग हम लोग 32-33 दिन ट्रांजिशन किसी पाला का करवाए थे। अच्छा। और ये गाय अभी 16 लीटर दूध करती है, 8 सुबह 8 शाम करती है। यार इसमें घटा भी नहीं है। अच्छा। 2 महीना गाभिन ये भी है, लेकिन अभी भी 16 लीटर दूध कर रही है। 16 लीटर अभी भी कर रही है, सुबह 8 शाम को 8 किलो करती है। अच्छा। 16 लीटर शरीर देखने से नहीं लगता है, नहीं लग रहा, लेकिन 16 लीटर दूध करती है ये। अच्छा। ये देख के नहीं कर पाइएगा। मिनरल मिक्सचर देते हैं साथ में? हाँ, हम अलग से इसको थोड़ा मिनरल मिक्सचर देना पड़ता है। अच्छा। इसको थोड़ा सा जो है हम लोग मतलब कैल्शियम भी अलग से देते हैं, और मिनरल मिक्सचर इस सबको नहीं देते हैं। अच्छा। लेकिन इसको देना पड़ता है, इसका बॉडी उस तरह का डेवलप नहीं है ना। अच्छा। तो देना पड़ता है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं, आपके पास टोटल दूध कितना है अभी? दूध सर अभी मेरा आपको 65 से 70 के लगभग होता है, लीटर होता है। तो ये 60-65 लीटर हमेशा एवरेज मेंटेन? हमेशा नहीं सर, आपको पीक में 90 तक जाता है ठंडा के दिन में। और गर्मी अभी आएगा तो लगभग 50-55 तक जाएगा। अच्छा। तो क्या रेट से दूध जाता है? दूध सर देखिए, घर से लेके जाता है 55 से 60 रुपए लीटर देते हैं। अच्छा। डायरी फॉर्म में देते हैं तो 34-35 रुपए लीटर पड़ता है। और क्या कहते हैं, आपको मिठा का दुकान में जो दूध जाता है तो आपको 45-40 रुपए लीटर पड़ता है। तो एवरेज देखा है 40? हाँ, एवरेज 40-42 का आपकी एवरेज पड़ता है। तो रोज कितने का दूध बेच लेते हैं आप? सर दूध 2400-2500 का 2400-2500 के लगभग दूध बिकता है। और कितना खर्चा कर लेते हैं फिर आप? खर्चा सर आपको सब मिला के लगभग 1600-1700 के लगभग रोज का। मतलब ये स्टाफ अगर दे करके बता रहे हैं, स्टाफ अगर देके 1600-1700 पड़ता है। 1700 रुपए। 400 रुपया स्टाफ का पर डे पड़ता है, खाना वगैरह मिला के आपको पड़ जाता है। और जो घर में दूध इस्तेमाल करते हैं? घर में भी दूध का इस्तेमाल तो अलग, वो अलग है, उसको नहीं जोड़ते हैं। वो अलग, वो नहीं जोड़ते हैं। तो 2400 का दूध आप दे रहे हैं, 800 मतलब मान के चलिए 800 रुपये आप रोज का बचा ले रहे हैं, 600 रुपया बचा ले रहे हैं। हम ओवरऑल देखे हैं कि लगभग आपको 18 से 20,000 रुपया में मंथली अभी इस कंडीशन में जो स्टाफ रखे हैं तो बचता है। अच्छा। स्टाफ रखने के बाद, जो कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। अच्छा। सिर्फ गाइडलाइन करते हैं। तो स्टाफ रखने के बाद आप 18 से 20,000? हाँ, बिल्कुल इसमें कोई तो कोई अगर भाई डेयरी फार्म कर रहा है तो डेयरी फार्म में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखा कि डेयरी फार्मिंग कैसे करना है और कैसे शुरुआत करना ताकि वो सफल हो जाए? सबसे पहले सर बात देखिए, डेयरी फार्म आप करते हैं
तो स्टाफ के भरोसे मत रहिए। आपको लगता है कि नहीं, हम कम से कम 2 बार 3 बार ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि खाना क्या खिला रहा है, नहीं खिला रहा है, या मतलब गाय मेरा किस कंडीशन में, हीट में आई है क्या, क्योंकि अभी के समय में सर देखिए साइलेंट हीट में ज्यादा गाय सब आती है। अच्छा। अब साइलेंट हीट स्टाफ समझ नहीं पाता है, अब गाय आपकी बार बार हीट में आ रही है, आपका मतलब उसको आप प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका प्रॉब्लम तो आपको तो पहले ध्यान देना ही पड़ेगा। सेकेंडरी फैक्टर है कि सर बढ़िया ब्रीडिंग आप चूज किए। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही गाय खरीदिए, ढंग का ब्रीडिंग का गाय होना चाहिए, क्योंकि ये 12-14 लीटर का गाय का स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं तो सक्सेस नहीं कर पाइए। कम से कम 18 प्लस का गाय लीजिए, एक ही गाय लीजिए, ढंग का फीडिंग करवाइए। जैसे कि हमको जानकारी मिला कृषि पालक के बारे में मिला पिछले बार, तो हम कृषि पालक पे डिपेंडेंट है, तो हमको उससे प्रॉफिटेबल हो रहा है। और खुद से ध्यान दीजिए और उससे प्रयास कीजिए कि 2 ही गाय से शुरू कीजिए, ज्यादा गाय नहीं खरीदिए, ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला शुरुआत में नहीं खर्चा करना चाहिए। जितना भी है वो आप प्रयास के कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आप ध्यान दीजिए, और जितना हो सके खुद से करते करते आप उसी के मतलब पैसा से जो है आपका सब डेवलप होते चला जाएगा। अच्छा। तो आपके क्षेत्र में हमने देखा है, हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि डेयरी फार्म खुला तो बहुत है लेकिन बंद भी हो गया, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? उसके पीछे कारण है सर जानकारी का अभाव। अच्छा। ठीक है, गाय आप रखे हैं, गाय की जानकारी नहीं है। आप पहले देहाती गाय को रखते थे, उसका बात अलग था। पहला बात आप रख रहे हैं, आप मतलब सारा विदेशी नस्ल का जर्सी रखते हैं, एचएफ रखते हैं, ये सब फ्रीजियन नस्ल का रख रहे हैं, तो उसका आपको जानकारी होना चाहिए कि वो कैसे किस तरीका से ढलेगी। अब जैसे कि कब हीट में कब आ रही है, कब इंसेमिनेशन करना है, क्या फीडिंग, उस गाय का कैपेसिटी क्या है, कितना उसको फीडिंग कर रहे हैं, आप रख रखाव कर रहे हैं, गर्मी के दिन में कैसा रख रखाव करना है। तो जानकारी के अभाव के चलते अधिकतर है फीडिंग का अभाव के चलते। अच्छा। लोग दर्रा चोकर खली खिलाते हैं। अब देखिए हमारे इलाके में सरसों खली अवेलेबिलिटी है, दूसरा खली मिलता नहीं है। ठंडा के दिन में खिलाए कोई दिक्कत नहीं, गर्मी के दिन में उसको खली खिलाइएगा तो गाय, पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गाय बहुत ज्यादा हीट मतलब उसको सेंसिटिव हो जाती है। सेकेंडरी फैक्टर क्या है कि उसके चलते जो है गाभिन नहीं रहती है। अच्छा। ठीक है, सही टूट जाता है उसका, जितना सब क्यूटिनियस फैट बना हुआ उतना तो दूध कर दी, उतना उसका, लेकिन बाद में फिर गाय जो है मतलब बर्बाद हो जाती है, 2-3 ब्याज से बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो समस्या यहाँ पे ये है कि पहले थोड़ा जानकारी लीजिए गाय के बारे में। बगल का जो एक बढ़िया जो मतलब जो कृषि पालक है, जानकार लोग हैं, उनसे पूछिए कि कैसे रखरखाव करते हैं, तभी शुरू करना चाहिए। बिना जानकारी किसी के बात पे शुरू करना ये बेकार हो जाता है। और सेकेंडरी फैक्टर है मार्केटिंग का जानकारी है, तो दूध आपका हो रहा है, आप जगह पे दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ 3 जगह दूध जाता है, मीठा की दुकान में जाता है, डायरी फार्म में जाता है, घर से जाता है, तो ओवरऑल एवरेज मेरा 45 रुपया लीटर पड़, लेकिन आप डायरी फार्म में डिपेंड कर जाइएगा। अब आप बिगिनर हैं तो 32-34 रुपया लीटर में आपका गाय संभालना और आप 2 रुपया कमा के घर में नहीं रह सकते हैं। ये समस्या है डायरी फार्म में। ठीक है, ये इस लोग को समझना पड़ता है। ये भी चीज हम बचपन से देखते हुए आए, तो आज हमको समझ में आया ये बात। तो मार्केटिंग हो गया, नॉलेज लेना। हाँ, ये 2 चीजें हैं। अब तीसरा मेरे को ऐसा लगता है कि रोग है, तो आपने अपने डेयरी फार्म में किस किस प्रकार का रोग है? सर देखिए, रोग का बात करें तो जो गाय ज्यादा दूध करती है उसके साथ सबसे बड़ा समस्या है मास्टाइटिस का प्रॉब्लम है। ठीक है, और अभी क्या है कि प्रॉब्लम देख रहे हैं कुछ दिन से, मेरे घर में भी 10-10 बच्चा गाय दी है, बार बंद है, हर बार देने के बाद फाइब्रोसिस मास्टाइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मतलब पत्थर की तरह बांट हो जाता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। तो अब क्या है कि अगर आप दरा चोकर पे हैं तो आपको मिनरल भी देना पड़ेगा, नमक भी देना, गुड़ भी, सब कुछ देना पड़ेगा, जो कि अभी सब लोग दे नहीं पाता है। तो हम कहते हैं ऐसा फीड का सिलेक्शन किए जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, मिक्सर सब कुछ प्री मिक्सर मिला हुआ हो। हर महीना उसको मास्टाइटिस होता था। अच्छा, ऑटोमेटिक। अभी हमको जहां तक पता है कि नवंबर से लेकर अभी तक में गाय के ऊपर में हम 1 रुपया भी खर्चा नहीं किए, सिवाय एक चीज का कि एक गाय बच्चा दी थी, उसका जेर फंस गया था, वो निकलवाने के अलावा जो हम 1400 रुपया खर्चा किए हैं, उसके अलावा हम 1 रुपया भी बीमारी पे खर्चा नहीं किए हैं, एक डिवार्मिंग को छोड़ करके। तो जेर क्यों फंसा था, क्या सर? जेर फंसने का कारण ये हो गया था ना कि मतलब सीमेंट पड़ गया था उसको 100% एचएफ का, और वो काली गाय आपको दिखाए हुए थे, और उसका सही डेवलप नहीं हुआ था। अच्छा। तो बच्चा जब गाय को खुद दे नहीं पा रही थी तो हम लोग हाथ दे के निकाले थे। अच्छा। तो इसी चलते क्या हुआ, जेर फंस के अंदर में रह गया। अच्छा। ये प्रॉब्लम था और कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए जो है मतलब डॉक्टर को बुला के करवाना पड़ा। अच्छा। तो फाइब्रोसिस वगैरह क्यों होता है? फाइब्रोसिस मास्टाइटिस सर इसलिए हो गया था क्योंकि हम लोग ट्रांजिशन फीड जो है हमको पता उस समय नहीं था, 25 दिन की जगह पे हम लगभग 35 दिन खिला दिए थे, तो बहुत ओवर डेवलप कर गया था, तो फाइब्रोसिस मास्टाइटिस हो गया था। तो हम कोई दवाई वगैरह यूज नहीं किए थे, हम होम्योपैथी का मस्टिक क्योर यूज किए थे और 5 दिन के अंदर में ठीक हो गया था। तो आपकी जो गाय है सब समय पर हिट में आती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये गाय जो अभी बच्चा दी है, पिछली बार बच्चा देने के बाद 35 दिन में गाभिन हुई थी। अच्छा। ये 35 दिन में गाभिन हुई है, ये 42 दिन में गाभिन हुई है। अच्छा। ये 42 दिन में गाभिन हुई है मेरा। अच्छा। कोई ऐसा नहीं, 60 दिन कोई भी क्रॉस नहीं करता है। अच्छा। वो भी मेरी गाय गाभिन है, जो लास्ट में दिखाया आपको है, वो भी आपको 4था महीना का हो चुकी है। अच्छा।
तो उसमें लेट नहीं होता है। ढंग का फीडिंग एक बार में कंसीव कर जाती है सर। हम सिंगल शॉट में हम हर बार डबल सीमेंसेशन करवाते हैं। अच्छा, रीजन इसके पीछे क्या है? सर रीजन इसके पीछे ये है कि क्या होता है कभी कभी कि आपको साइलेंट हीट में क्या होता है ना कि पकड़ना मुश्किल होता है। गाय हीट में आपका अभी आई है या देर से आई हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 6-6 घंटा के दरमियान में 2 डबल सीमेंसेशन करवा देते हैं, तो कंसीविंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन हम करते हैं तो हमको सक्सेस रेट मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो किस किस प्रकार का सीमन का प्रयोग करें? सर हम देखिए अभी तो हमारे यहाँ बायब का अवेलेबिलिटी है, एनडीडी भी का है, तो हम उसका नहीं यूज करते हैं, हम सिर्फ बायब का यूज करते हैं। अच्छा। तो बायब का हम क्या करते हैं कि सेक्सुअल सीमेंट वगैरह हम मंगवा करके ही रखवाते हैं और मंगवा लेते हैं, और 100% एचएफ हो गया या मतलब आपको जर्सी का हो गया, इसी का यूज हम करवाते हैं। फर्स्ट टाइमर तो 100% यूज नहीं करते हैं। अच्छा। 50% यूज करते हैं क्योंकि डेवलप भी नहीं होगा या यूट्रस में दिक्कत होता है, लेकिन हम हमेशा 100% यूज करते हैं। जैसे देखिए अभी सामने में एक बाछी है वहाँ पे। अच्छा। वो आपको एचएफ और जर्सी जॉर्डन की बाछी है वो। अच्छा, ये 5 महीना उसका काला वाली है कौन सी? ये ब्लैक वाली। तो उसका 5 महीना अभी ये समय हो रहा है। अच्छा। बच्चा दिए 5 महीना हुआ है उसका, तो जॉर्डन की बाछी है। अच्छा। उसको 5 महीना के भी है। उसी तरह एक बच्ची आपको ब्लैक कलर की देखिए बैठी हुई होगी वहाँ पे। अच्छा। वो अमरपाल की है। अच्छा, ब्लैक वाली आपके अमरपाल की है, बायब की अमरपाल की और है। ये जॉर्डन की है? ये जॉर्डन की है। अच्छा। ये भी बाछा जो देख रहे हैं सर, ये भी अमरपाल का ही है। अच्छा, ये भी अमरपाल का है? ये एचएफ अमरपाल का है। वो आपको कहते हैं ये साहिवाल अमरपाल का है क्रॉस। और ये जो है एचएफ और जर्सी का है। अच्छा, तो मतलब ब्रीडिंग पर भी अब आपने? हाँ बिल्कुल। ये यही तो मुख्य चीज समझ में आया जब जानकारी, चूंकि हम भी मेडिकल लाइन में ही है। ठीक है, तो मेडिकल सेक्टर में जानकारी हमको सब चीज का हुआ। अच्छा, इस पे हम काम करना शुरू किया। अंत में आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे हम कि नए युवा साथी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर नया डेयरी फार्म करना चाहते हैं कोई व्यक्ति तो बिल्कुल करे, उसमें कोई दाग नहीं है। क्योंकि देखिए ये इसमें क्या है, पहले बता दिए कि लॉस में कहीं से नहीं जाइएगा। प्रॉफिट अगर आप खुद मेहनत कर सकते हैं, प्रॉफिट बस ब्रीडिंग पे ध्यान दीजिए, फीडिंग पे ध्यान दीजिए और मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। मैनेजमेंट का मतलब पूरा हाई फाई मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, जितना में वो संतुष्ट मतलब आप रख सकते हैं, पशु को कोई दिक्कत नहीं हो। ब्रीडिंग पे ध्यान देना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अभी आप ढंग का अगर बच्चा आपका नहीं आने वाला फ्यूचर में, तो फिर आपका बढ़िया मिल्किंग कैपेसिटी नहीं होगा, तो आपका डेवलप जो है आपका नहीं कर पाएगा, फार्म कर पाएगा। और फीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि फीडिंग के बेसिस पे ही आपका सारा मेंटेन फीड मतलब आपका मिल्क मेंटेन रहेगा और बॉडी मेंटेन रहेगा और बीमारी से आप बच सकते हैं। तो 3 चीज पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।